अब उस खबर की बात कर लेते हैं जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, क्या अपना धर्म छोड़कर इस्लाम या ईसाई धर्म को अपनाने वाले लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देना चाहिए? इसी बड़ी खबर पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर इसे लेकर अचानक से हवा तेज क्यों हो गई। असल में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई जिसमें मांग की गई थी कि कन्वर्टेड लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए। उसी का विरोध करते हुए केंद्र सरकार की तरफ से एक हलफनामा दाखिल किया गया। केंद्र सरकार की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया, आपको बता दें उसमें क्या कुछ लिखा गया है। उस हलफनामे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि 1950 का संविधान जो है उसमें आदेश किसी भी असंवैधानिकता से ग्रस्त नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वालों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इन धर्मों में जातीय आधार पर भेदभाव नहीं है। और आपको बता दें, इस पर कई एंगल से हम आपको इस पर जानकारी देंगे, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें लीगल एक्सपर्ट जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, सबसे पहले इसकी गहनता और सत्यता को समझ लेते हैं। जो लोग हमें देख रहे होंगे, जो दर्शक हैं, उनके लिए भी ये आसान हो जाएगा। आखिर संविधान में क्या लिखा गया है, ये लीगल एक्सपर्ट ही साफ तौर पर बता सकते हैं, तो आप ही इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे दीजिए। श्वेता जी, आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, भारत के संविधान में हर किसी को, हर नागरिक को एक मूल अधिकार और मौलिक अधिकार दिया गया है। उन्हीं मूल अधिकार और मौलिक अधिकारों में एक अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इनमें जो जो नौकरी, शिक्षा पे जो आरक्षण दिया गया था, वर्तमान स्थिति में सिर्फ हिंदू, सिख या बौद्ध समुदाय के लोगों को ही मिलता है और मिलता रहेगा। यह आरक्षण संविधान के अनुसूचित जाति 1950 के अनुसार सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है जो सिख और हिंदू और जो बौद्ध समुदाय में आते हैं। देश में दलित, मुस्लिम और दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया गया है और इन्हें कहीं भी प्रताड़ित या फिर किसी भी तरह से उन्हें उत्पीड़ित नहीं किया गया है। ना तो उनके किसी बाइबल में, ना तो उनके किसी भी कुरान में ये जाति का उल्लेख हुआ है। देखिए, अतीत में जो समूह दलित कहलाते थे, वो क्या हुआ कि कन्वर्ट हो गए वो इस्लाम में या फिर क्या बोलते ईसाई धर्म में। तो जब वो उस धर्म में या फिर उस जाति में कन्वर्ट हो गए, तो कन्वर्ट होने के बाद जो वो धर्म, जो ईसाई धर्म है, वो इस्लाम धर्म है, वो कभी जाति के रूप में उल्लेख उसका हुआ ही नहीं, तो उनको वो राइट्स भी नहीं मिलने चाहिए। जबकि जो हिंदू धर्म है, हिंदुइज्म, हिंदुइज्म में सीधा सीधा 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, 4 जाति का उल्लेख कभी नहीं किया गया। 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। और इसमें से भी वर्ण का जब उल्लेख किया गया, तो वर्ण के उल्लेख में ये नहीं कहा गया कि इसको जातीय आधार पर कर दिया जाएगा, जबकि जब उस समय ब्रिटिश थे, उन्होंने इसे इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, जब भागवत गीता के श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण जी ने उसमें उस स्पष्ट रूप से कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुणकर्म विभागश। मतलब उन्होंने सीधा सीधा कहा, जरूरी नहीं है कि कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो बचपन से शूद्र हो। वो इंसान के अंदर अगर कर्म गुण ब्राह्मण के हैं तो वो ब्राह्मण भी कहला जाएगा। लेकिन अगर एक ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण है, लेकिन अगर उसके गुण कर्म अगर शूद्र वाले हैं तो शूद्र भी कहलाएगा। कहीं ना कहीं ये एक वोट बैंक का हिस्सा है और इसे जानबूझकर सामने लाकर अपने वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल से जब इन्हें दर्जा नहीं दिया गया है कहीं भी, तो इन्हें दर्जा नहीं देना चाहिए। चलिए, संविधान क्या कुछ कहता है उस पर आपसे और विस्तृत जानकारी लेंगे। हालांकि किसी धर्म में क्या कुछ लिखा गया है, ये जो उनसे जुड़े लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो जवाब दें तो बेहतर होगा। आशुतोष जी हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हमारे जुड़ रहे हैं, गौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। जल्दी से एक अपडेट लेते हैं। गौरव, आपसे ये जानना चाहेंगे कोर्ट में क्या कुछ हुआ, गौरव उसके बारे में जानकारी दीजिए और आगे क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि एक बड़ी बात है जिस पर एफिडेविट केंद्र की तरफ से दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में।
बिल्कुल देखिए, अभी एफिडेविट दाखिल की गई है, सुनवाई होना इस मसले पर बाकी है। लेकिन जो एफिडेविट ये दाखिल किया गया है, उसमें थोड़ी सी विरोधाभासी बातें हैं। मसलन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के इस हलफनामे में एक पैराग्राफ में काफी विरोधाभासी बातें लिखी हुई हैं, जिसमें एक तरफ तो वो कहा जाता है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में जो ऑप्रेस्ड कास्ट है, ऑप्रेस्ड लोग हैं, वो नहीं थे, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ऑप्रेस्ड कास्ट है। उसको लेकर थोड़ा सा संशय जरूर पैदा हुआ था। लेकिन अगर इस बारे में पूरे सारांश में बात करें तो भारत सरकार की तरफ से कहने की कोशिश की गई है कि दरअसल जो ईसाई धर्म है और इस्लाम धर्म है, दोनों ही चूंकि एक विदेशी धर्म है और वहां पर जाति व्यवस्था जो है वो हावी नहीं थी, ऐसे में उनको इस तरीके से मांग करना इस बात की कि उन्हें शेड्यूल कास्ट में शामिल किया जाए, वो उचित नहीं होगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण हलफनामा है, और इसमें रंगनाथ कमीशन जिसका जिक्र बार बार किया जाता है, उसके दावों का भी विरोध किया गया है। उसमें कहा गया है कि बिना जमीनी हकीकत के अध्ययन किए ही धर्मांतरण करने वाली सभी दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की सिफारिश की गई थी, इसलिए सरकार ने उस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा, सरकार ने एक पॉइंट कहा है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन भी किया गया है, जो धर्म परिवर्तन करने वाले दलितों को अनुसूचित जाति के दर्जे पर विचार करेगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। सरकार ने अभी तक की जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के अंदर जो ऑप्रेस्ड कास्ट है, यानी कि जो लोग हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन करके उस धर्म को अपना लिए और उसके बावजूद उन्हें रिजर्वेशन की मांग उन्होंने की है, उस पर सरकार ने कहा कि अब तक उन लोग को शामिल न किए जाने के पीछे जो वजहें थी, वो सबसे महत्वपूर्ण वजह यही थी कि इस्लाम और साथ ही साथ ईसाइयत में, क्रिश्चियनिटी में जो है वो जाति व्यवस्था नहीं थी। हालांकि सरकार जो है इस मसले पर विचार जरूर कर रही है, और उसने पूर्व जस्टिस केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग का भी गठन किया। और चूंकि ये एक बहुत बड़ा विषय है और इसका व्यापक असर पड़ेगा, और खास करके अगर हम बात करें भारत की, तो अलग अलग राज्यों के हिसाब से जातियों की जो संख्या है और उनके ऑप्रेस्ड होने का या उनके दलितों में शामिल होने का एक अलग अलग पैमाना है। उन सभी पैमानों का अध्ययन करना जो है वो बहुत जरूरी है। और खास करके वो लोग जिन्होंने धर्मांतरण किया, क्या सिर्फ उन्होंने धर्मांतरण सिर्फ इस वजह से किया कि उन्हें हिंदू धर्म में उनके साथ प्रताड़ना होती, उनके साथ जातिगत भेदभाव होता था, और सिर्फ इसी आधार पे ही उन्होंने दूसरे धर्म का अनुसरण किया, मसलन वो ईसाई बन गए या मुस्लिम बन गए? इन सभी चीजों के अध्ययन के बाद ही सरकार जो है वो कुछ इसमें कर सकेगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, और अगर ऐसा होता है तो एक बड़ा सिस्टम बदलेगा, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि खास करके आदिवासी इलाकों में, जहां पर अगर हम झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, उड़ीसा की बात करें, मध्य प्रदेश के इलाकों की बात करें, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों की बात करें, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों ने जो है वो अपना धर्म छोड़कर जो है ईसाई बिल्कुल गौरव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो देश इतना बड़ा है और देश के कई इलाकों से, आपको बता दें, ये जो समुदाय है कोई छोटा समुदाय नहीं है। शायद इसकी वजह से याचिका दाखिल की गई है कि इनको ये सुविधाएं मिले। हालांकि आपको बता दें, हमारे पैनल में कुश अंबेडकर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इस समुदाय को विशेष तौर पर एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, इनका अपना खुद का भी, आपको बता दें, एक अलग ही इनकी तस्वीर देखने को मिलती है। कुश जी, जिस तरीके की बातें हो रही हैं, केंद्र ने अपने इस हलफनामे में कहा है कि इन धर्मों में जातीय आधार पर भेदभाव नहीं है, चाहे ईसाई धर्म हो या फिर इस्लाम हो, फिर उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा क्यों दिया जाए? भले ही वो पहले इसी कैटेगरी में थे, लेकिन धर्म परिवर्तन पर सब कुछ तो बदल गया ना। नहीं, बिल्कुल मैं कुछ चीजों से सहमत हूँ। और सबसे पहले तो मैं अभी पैनल में एडवोकेट दुबे जी हैं, वो बोल रहे थे, मैं उनको सुन रहा था। उन्होंने चातुर्वर्ण्य के बारे में बात की कि ये तो धर्म जाति का जो मामला है ये कर्म आधारित था। तो अब दुबे जी हैं, अब दुबे जी ये बता दें कि दुबे जी का सरनेम जो दुबे आया वो इनके फादर की तरफ से आया, ये एडवोकेट बने उसके बाद? व्यक्तिगत नहीं होना इस पे, मेरे पास समय भी बहुत ज्यादा नहीं, व्यक्तिगत मत होइए, जो विषय है उस पे चर्चा कीजिए प्लीज। ये चीजें व्यक्तिगत नहीं, यही सामाजिक है। जो आज जो सवाल पूछे उस पे जवाब दीजिए, क्योंकि लोग हमें देख रहे हैं ना। व्यक्तिगत होंगे तो समय बर्बाद होगा। नहीं, मैं कभी व्यक्तिगत हमला नहीं करता हूँ, किसी के ऊपर भी नहीं करता हूँ। ये वही सवाल है जिनको आज झेलना पड़ रहा है।
सबसे पहले इसके बारे में हमें ये समझना पड़ेगा ये आरक्षण का आया कहां से मामला। जी। बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी के बीच पूना पैक्ट का समझौता हुआ था। उसके अंदर गांधी सवर्णों के प्रतिनिधि थे और बाबा साहब अम्बेडकर अछूतों के प्रतिनिधि थे। दलितों के नहीं, अछूत में वर्ड प्रयोग कर रहा हूं, जो अनटचेबल, उनके लिए आरक्षण लिया गया था। आज जो क्रिश्चियन के अंदर जो दलित चले गए हैं, जो इस्लाम के अंदर जो दलित चले गए हैं, क्या वो अछूत हैं? तो जवाब है नहीं। वहां पे अछूत, हाँ, वो ये कह सकते हैं कि हम पिछड़े हुए हैं। जो पसमानदा मूवमेंट है मैं उसका समर्थन करता हूं कि उन्हें वो अधिकार, हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वो अछूत नहीं है, अनटचेबल नहीं है। तो उन्हें दलित का हक कैसे मिल सकता है? यदि आपको दलित के कोटे में आना है तो भाई, यदि आपको वहां पे सम्मान नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं हमारा तो यहाँ पर भी हमारे साथ बहुत भेदभाव हो रहा है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो धर्म आपको नीच ठहराता है उसको लात मार दो, तो छोड़ के आ जाओ वापिस। हम बुद्धम में आपका स्वागत करते हैं, आपको बिल्कुल फूल मालाओं से हम वापस लेने को तैयार हैं, आइए ना आप। लेकिन ये नहीं चलेगा कि आप उसी धर्म में पड़े रहना है, वही चीजों का आपको ट्रेंड फॉलो भी करना है और फिर दलितों का अधिकार भी आपको मारना है। तो ये चीज नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन है बड़ी मुश्किल मिला है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत संघर्ष किया, जिसकी वजह से ये हक अधिकार दलितों को मिला और उसी की वजह से आज वो अपना प्रतिनिधि कहीं ना कहीं कर पा रहे हैं चीजों में। यदि वो भी इसमें आ जाएंगे तो ये तो एक तरीके से दलितों के अधिकारों के ऊपर डाका डालने के समान है। तो साफ तौर पे मेरा ये कहना है कि उनके लिए यदि वो अपने आप को वहां सेफ या सिक्योर महसूस नहीं करते हैं, मुस्लिम में या क्रिश्चियनिटी में उनके साथ गलत हो रहा है, तो उनके लिए वहीं पे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है यदि इस पैनल के अंदर कोई पसमानदा एक्टिविस्ट भी बैठा होता, तो उनकी वहीं पे सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। उनके लिए अलग से कुछ चीज बना के देनी चाहिए, ना कि उनको दलितों के उसके अंदर डालकर दलितों का हक के साथ हकमारी करनी चाहिए। और ये एनजीओ जिसने पीएल डायल के, मैं इसका नाम नहीं सुना, ये कौन, कहां से लोग उठकर आ गए? अब जो कमेटी बीजेपी बना रही है उसके अंदर जस्टिस बालाजी कृष्णन रहेंगे, तो अच्छा है, दलित कम्युनिटी का व्यक्ति ज्यादा चीजों को समझ पाएगा। आपने मिश्रा को कमेटी का अध्यक्ष बना दिया, मिश्रा जी को क्या पता कि दलितों के मुद्दे क्या क्या, उन्होंने कौन सा अनटचेबिलिटी कभी फेस की है? लेकिन हो सकता है इसीलिए तो ये पैनल गठित किया गया ना, पुनर्विचार के लिए पैनल इसीलिए तो गठित किया गया ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। मिश्रा जो कमेटी थी उसको नहीं पता कि दलितों के साथ अनटचेबिलिटी कैसे होती है, उन्होंने थोड़ी ना कभी फेस की है। जी चलिए, आशुतोष जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो लीगल फ्रंट है उसी पे मैं आपसे बात करना चाहूंगी। ये जो रंगनाथ कमीशन है, इसमें भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने इसे भी कहा है कि ये ठीक नहीं है, कि क्या सच्चाई, इसमें क्या कुछ लिखा गया है इस चीज को लेकर? देखिए, कुश जी ने पहली बात तो व्यक्तिगत गए हैं, उन्होंने सीधा सीधा अभी मिश्रा जी को क्या पता होगा, जिसने सहा होगा अनटचेबिलिटी उसको ही पता होगा। तो शायद मेरे ख्याल से संविधान पे इन्हें विश्वास नहीं है, जो कि संविधान के करता है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही हैं। उन्होंने सीधा सीधा आर्टिकल 17 में खुद कहा है कि उन्होंने ये अनटचेबिलिटी अबॉलिश कर दिया है। तो मेरे ख्याल से इन्हें सरासर संविधान पे विश्वास ही नहीं है। और दूसरी बात, जो ईसाई और मुस्लिम ये धर्म है, इनके ऊपर कभी सामाजिक उत्पीड़न कभी किया ही नहीं गया था, ना तो कैसा उनमें कभी ये जातीय उल्लेख था, और ना तो कभी जो भी दलित जो धर्मांतरण किए गए हैं और वो उनको वो राइट्स मिलने ही नहीं चाहिए। ये मेरा भी वही मानना है और सरकार के भी यही मानना है, और मैं उसी फेवर में हूँ। मैं अन्य बातों पर बात भी नहीं करना चाहूंगा। और जब कुछ जी व्यक्तिगत जाएंगे तो उस पर मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए, मैं यही श्वेता जी से गुजारिश करूंगा। जी नहीं, बिल्कुल, उसके लिए समय नहीं मैं दूंगी आपको, समय की पाबंदी। आपसे पहले भी कहा, एक विशेष सब्जेक्ट था मेरे पास, विषय था जिस पर चर्चा के लिए मैंने आप लोगों को बुलाया था, लेकिन आप लोग व्यक्तिगत हो रहे हैं। इस चर्चा को मैं यहीं पर खत्म करना चाहूंगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि अभी सिर्फ आपको बता दें कि हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के इन जो समुदाय के लोग हैं, उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा और उसके मुताबिक आरक्षण का लाभ मिलता है। फिलहाल एक कमेटी गठित करने की बात कही जा रही है, वो इस पर विचार करेगा कि इस पूरे मामले पर आगे किस तरीके से कदम बढ़ाया जाना चाहिए।